हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.4 को करेंगे। इसमें हम लोगों का जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये हमारा एग्जाम में बहुत कम आता है, तो इसलिए इसको हम नहीं ले रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर थर्ड से शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो ये तो हम लोगों का क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, लेकिन हम लोगों का जो आईआईटी और नीट का जो क्लास शुरू होने जा रहा है वो 1 अप्रैल से हम शुरू करेंगे। तो उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो लोग अपना जो है कि ऑफलाइन वो क्लास चलेगी और फिर ऑनलाइन पर हम लोग जो है कि उसका जो है इसके बाद जो है कि देंगे उस मैटर को। तो आज है हम लोगों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके एक्सरसाइज ही पूरी करवा दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हटा दे रहे हैं। तो इसमें हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे पहले हम लोग इसका जो है कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो इसमें हम लोगों को सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का हम फंडामेंटल फिजिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट में दे चुके हैं। यहाँ तो हम लोग जो है कि एक्सरसाइज को करने वाले हैं, तो यहाँ पर फिर भी हम जो है उसके जो है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज जरूर करेंगे। तो हम लोगों का जो आइडेंटिटी मीन्स होता है कि ऐसा इक्वेशन जो ऑल वैल्यूज के लिए, ऑल रियल वैल्यूज के लिए हमारा क्या हो, सॉल्यूशन देता है। मीनिंग ये है कि इनके जो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हम लोग जैसे ये कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 6 रूट होते हैं, जो 2 होते हैं उसके 2 ही रूट होते हैं। क्यूबिक जो होता है उसके 3 रूट होते हैं। मीनिंग ये है जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही उसके रूट होते हैं, उतने ही उसके रूट का मीनिंग है कि सॉल्यूशन होते हैं, माने वेरिएबल की वे वैल्यूज जो उस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। ये तो हम लोग रूट की डेफिनेशन जानते हैं। अब हम लोगों का ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का मीनिंग ये है वो देखने में लगेंगी 2 डिग्री की, लेकिन वो ऑल एंगल के लिए वैलिड होती है। माने देखने में 2 डिग्री का है लेकिन उनके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब यह है सीधा साधी बात कि देखने में वो भले ही 2 डिग्री के हो चाहे 3 डिग्री के हो, लेकिन सॉल्यूशन उनके इनफाइनाइट एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। हम लोगों के यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को पढ़ना है। जैसे ये है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 होता है। ये थीटा हमारा एक जनरल एंगल है। अगर हम किसी ट्रायंगल में विशेष किसी ट्रायंगल में अगर बात करते हैं तो हम लोग इसको ए बी सी जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं उसको भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा हम एक जनरल एंगल लेकर चल रहे हैं। लेकिन यह हमारी जो वैलिड है कब, when थीटा लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, तभी ये हमारा जो है, अगर यह एंगल हमारा बड़ा है तो हम लोग इस एंगल को पहले 0 से 90 के बीच में लाई करवाएंगे। जो हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़े हैं उन्हीं की हेल्प से इनको 0 और 90 के बीच में लाना पड़ता है। अब ये देखा जाए कि आइडेंटिटी क्यों है। देखिए जैसे हम लोग अगर इफ हम थीटा इज इक्वल टू 0 कंसीडर करें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और कॉस 0 हमारा 1 होता है। तो एलएचएस की वैल्यू हमारी आरएचएस की, तो इसका फाइनल हमारा 1 होगा। तो एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की वैल्यू के बराबर दे रहा है। इसका ये मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का एक रूट है।
इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर हम लोग कोई ये कहें कि और एंगल ले लिया जाए, जैसे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लिया जाए, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होते उसका स्क्वायर 1/2 होगा, और cos 45 की वैल्यू जो होती है वह भी 1/√2 होते उसका स्क्वायर 1/2 होगा। तो 1/2 प्लस 1/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा LHS फिर हमारा RHS के बराबर हो गया, या इसको हम इधर अगर कर दें तो इसकी नेट वैल्यू हमारी 0 की इक्वल होगी। और यही हम लोग जानते हैं कि रूट की यही डेफिनेशन होती है कि जो है वेरिएबल की वे वैल्यूज जो उस दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं वह उनके रूट कहलाते हैं। अब सेटिस्फाई करने का ये मतलब है कि उसमें उसकी वैल्यू को पुट करने पर LHS और RHS की वैल्यू इक्वल हो जाए, और नहीं तो अगर इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो इक्वेशन एक्सप्रेशन ये सब हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, लेकिन अभी के लिए हम लोग बस ये जानेंगे अगर इसको इधर कर दें तो दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें थीटा की वैल्यू लगाने पर जो है इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है, तो इसका मतलब है कि वह थीटा की वह वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए वह उसका रूट होगा या वह उसका सॉल्यूशन होगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 और 45 इसके सॉल्यूशन है। अब ये तो 2 डिग्री की दिख रही थी, अब अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू ले लें 60 डिग्री जैसे, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 होगा, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी उसका स्क्वायर 1/4 होगा, और 3 + 1 4/4 दिस इज इक्वल टू 1। तो हमारा LHS RHS फिर इक्वल हो गया, या यह कहें 1 इसको इधर लाएंगे -1, तो 1 - 1 दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि थीटा इज इक्वल टू 0 जो 60 डिग्री है वह भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखने में तो 2 डिग्री थी इसका, लेकिन इसके जो सॉल्यूशन है वो हमारे 3 आ गए। 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है, 45 भी, और 60 डिग्री भी। इसका ये मतलब है कि यह हमारा कोई इक्वेशन नहीं है। अगर इक्वेशन होता तो इसके 2 ही रूट मिलते, लेकिन 3 रूट ले रहे हैं। और हम लोग एक और देख लेते हैं इसमें, जैसे अगर हम लोग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले तो साइन 90 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो फिर हमारा 1 + 0 इज इक्वल टू 1, तो LHS फिर RHS के बराबर हो गया। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं हम लोग इसके जितना चाहें उतने रूट इसके जो है कि लिख सकते हैं थीटा के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, यह हमेशा ट्रू है। इसीलिए यह हमारा क्या है, आइडेंटिटी। तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखना है, इसको हमको लर्न रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहीं से हम लोग इसको इधर उधर करके 3 फार्मूले तैयार कर लेते हैं। जैसे यहां से अगर हम ये कहें कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कहीं हमको 1 - कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी को हमेशा दोनों साइड से लर्न रखते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अगर कहीं हमको a² + b² + 2ab लिखा है तो हम उसको a + b का होल स्क्वायर भी लिखेंगे। तो ठीक सिमिलर वेज में अगर कहीं हमको 1 लिखा है और हमको वहां पर जरूरत है इसकी, तो हम 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख देंगे। या कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू हम 1 भी लिख लेंगे। कहीं हमको साइन स्क्वायर की वैल्यू हमको कॉस में चाहिए तो हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा भी लिख देंगे। तो अब ये तो लिखना हम लोगों को क्वेश्चन जो है क्या उस समय उसकी क्या डिमांड है वो तो हमको उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आइडेंटिटी तो हमको पूरी लर्न होनी होनी ही चाहिए। तो ये हमारा होता है फर्स्ट आइडेंटिटी।
इसकी सेकंड आइडेंटिटी जो होती है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। अब कहीं कहीं जो है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए पढ़ा जाता है, तो ये हमारा जो है यह थीटा जो होता है या ए बी सी, जो कैपिटल ए बी सी हम लोग पीछे पढ़ते हैं ट्रायंगल में, ये सब हमारे एंगल है। हाँ, अब ये है कि ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल में हम ले रहे हैं तो वह ये जो है पर्टिकुलर केस होता है, लेकिन यह हमारा जो थीटा है यह एक जनरल केस है। हमारा थीटा जो है ये एंगल है, वो ए बी सी फाई साई जाई सब कुछ हो सकता है। तो इस पर हमको नहीं जाना है, हमको कहीं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बार दिस इज इक्वल टू 1 भी लिखेंगे, सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी दिस इज इक्वल टू 1 उसको भी लिखेंगे। अब सिमिलर वेज में हम इनको भी बोल सकते हैं कि अगर इनकी वैल्यूज अगर लगाई जाए तो यह इस जितनी भी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, ये सारी वैल्यूज इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यह भी हमारा एक आइडेंटिटी है। अब हम लोगों को कहीं सेक स्क्वायर थीटा को अगर हटाना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया है तो हम उसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। फिर टेन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ये भी हम लोग लिखेंगे। इसमें भी थीटा की जो कंडीशन होती है वो थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री। अब थर्ड आइडेंटिटी जो होती है वो होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 होता है। यहां भी हमारे थीटा की कंडीशन जो है वो 0 से 90 डिग्री होती है। थीटा लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री, इसको रीड ऐसे करते हैं। समझते हैं कि थीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसमें 0 और 90 भी इंक्लूडेड होता है, इसको लेकर होता है। अब यहां से हमको अगर कोसेक स्क्वायर थीटा ही चाहिए तो हमको 1 प्लस कहीं कॉट स्क्वायर थीटा अगर दिखेगा तो हम उसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमको कॉट के टर्म में चाहिए तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे, या कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉट को इधर लाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, तो प्लस माइनस में है तो अगर इधर से उधर ट्रांसफर करने पर उनके साइन सिर्फ चेंज हो जाते हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोगों को ये पूरी आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, जहां जैसी डिमांड होगी वहां वैसा हम लोग इसका यूज करते हैं। ये तो था हमारा यह, तो क्योंकि एग्जाम करीब है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि क्वेश्चन से कुछ मिल जाए वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के। इसमें लोग कहते हैं कि जो प्रूफिंग वाला मैटर है इसमें वो वेरी हार्ड लगता है, तो हार्ड नहीं है, उसमें हम लोग जो है अब उसको सीखते हैं कि इसमें क्या हार्डनेस है, तो उसको हम लोग सीखेंगे। हम लोगों के प्रूफ में जो आता है वो 3 टाइप की प्रूफिंग आती है। हम लोगों को एक आता है कि एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना पड़ता है, या आरएचएस को सॉल्व करके हमारा एलएचएस लाना पड़ता है, या कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आरएचएस को भी हल करते हैं, एलएचएस को भी हल करते हैं, और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल होती है तो हम लोग ये कहते हैं दिया गया आइडेंटिटी जो है ये ट्रू है। तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग आरएचएस को लाते हैं। जो भी हम लोग जितने भी नॉलेज रखते हैं इसकी आइडेंटिटीज की, उसी के बेस पर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं, एक हिम्मत रख के आगे बढ़ा जाता है। अगर
आ गया जो है एलएचएस की वैल्यू आरएचएस की वैल्यू के बाद इक्वल आ गया तब तो ठीक है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना पड़ता है। तो अगर हम लोग एलएचएस से जो है रूल के अनुसार अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर एलएचएस नहीं आया तो हम अब ट्राई करते हैं एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस की वैल्यू को लाते हैं, उसको भी ठीक ठाक रूल के अनुसार हम लोग जो कुछ जानते हैं उसके अनुसार हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर नहीं बात बनती है तो इसका मतलब कि वह ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि एलएचएस को अलग सॉल्व करेंगे, आरएचएस को अलग सॉल्व करेंगे। अगर दोनों की वैल्यूज इक्वल आ गई तो इसका मतलब कि वह दिया गया आइडेंटिटी जो है वो ट्रू है। तो इस हिसाब से हमको ट्राई करना है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हम लोग जो ट्राई करते हैं वो हमेशा एलएचएस से ही ट्राई करते हैं। जैसे हम एग्जांपल इसका लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जैसे है थर्ड, हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड जो है इसमें ये कह रहा है इवालुएट, हमको वैल्यू फाइंड करना है। इवालुएट में इसका जो फर्स्ट पार्ट है दिया है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 37 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ये हम लोगों का यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम लोगों का यह क्वेश्चन गिवन है। तो अब हम लोग जो है इसको जो है सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको अब सीखा जाए। सॉल्यूशन में हम लोग ये लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर और यहाँ पर भी हमको दिया है साइन स्क्वायर, लेकिन हम लोगों की आइडेंटिटी जो होती है वो तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में चलती है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग जो है एंगल हमारे 0 से 90 डिग्री के बीच की बात है ही, तो इसकी वैल्यू को निकालना है तो हम पहले किसी एक को इसमें से कन्वर्ट कर दें 90 माइनस से, माने कॉस में कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब देखिए 90 माइनस 63 हमको ये बता देगा यहाँ कौन सा एंगल लिखा जाए। तो ये कितना होगा, हमारा हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है हमारा 27, हमारे क्वेश्चन में जो दिया है वह है ये 27 डिग्री का एंगल है। क्वेश्चन रॉन्ग नोट हुआ था, ये है 27, तो यह हमारा हो जाएगा 90 माइनस 27 डिग्री हो जाएगा। 90 माइनस 27 जब करेंगे तो यह वास्तव में इसी के इक्वल हो जाएगा। तो हम इस चीज को ऐसा तो लिख ही सकते हैं, और मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या केमिस्ट्री है तो उसमें हम लोग जो है काम बनाने की बात करते हैं, और इसको हम ऐसे ही रहने दें साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान, ये है हमारा कॉस स्क्वायर, तो इसको हम लोग जो है कॉस स्क्वायर। अब हम ये पता कर लें कि 90 माइनस कितना लिखा जाए। तो देखिए इसको कैसे पता करते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हैं 90 माइनस जो है 90 माइनस हमको चाहिए, तो 90 माइनस हम लोग लिख दें इसमें से 17, तो हमारा हो जाएगा 3 और
यह हमारा हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री। कितने लोग ये नहीं बात लिख पाते हैं, तो इस बात को हम लोग ये लिखते हैं कि 90 में से यह कौन सा एंगल घटाएं कि ये हमारा इसके इक्वल हो जाए। तो इस बात को इसी में से इसको माइनस करके पता कर लेते हैं कि यहाँ कितना लिखा जाए। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, और इसको हम लोग एज टीज रखते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 अपान, अब cos 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब हमारा हो गया, यहां भी एंगल वही है, यहां भी एंगल वही है, यहां भी थीटा तो यहां भी थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो दिस इज इक्वल टू 1 होता है। और यह भी हमारा थीटा की वैल्यू दोनों में सेम है, तो और साइन और cos का मैटर है, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। दिस इज इक्वल टू, हमारा आंसर हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोगों का स्क्वायर का मैटर है, तो हमको तुरंत पता चल गया, इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी से ही लगेगा। अब एंगल हमारे अलग अलग दिए हैं, लेकिन इसमें से अगर इसको देखा जाए तो यह दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका ये मीनिंग है कि हमारा जो है दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि हमको किसी एक एंगल को ऐसा बदल दें कि वह हमारा साइन से कास में या कास का साइन में चला जाए, और हम अपने आइडेंटिटी का यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस हिसाब से इसको ट्राई करना है। अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में अब देखा जाता है कि सेकंड में क्या कह रहे हैं। तो सेकंड में ये है क्वेश्चन कि साइन ऑफ 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री। तो हमको दिया है साइन 25 डिग्री कॉस ऑफ 65 डिग्री प्लस कॉस 25, और दिया है साइन 65 डिग्री। इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालने को कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए कितनी है। तो देखिए हम लोग इसको अदर मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसी का यूज करते हैं कि अब इसमें से हम लोग देखिए यहाँ कॉस है तो यहाँ साइन है, और दोनों आपस में देखा जाए तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। और यहाँ पर जो एंगल है ये हमारे स्पेशल एंगल नहीं दिए गए हैं। स्पेशल एंगल का मतलब 0, हम 30, 45, 60, 90 ये सब हम लोग स्पेशल एंगल कहते हैं। उससे बड़े एंगल होंगे तो उसको हम 0 से 90 के बीच में ला सकते हैं। यह वीडियो हम लोग जो है कि दिए फंडामेंटल फिजिक्स में, और फिजिक्स के पार्ट के लिए हमने उसको दिया है, तो हम लोग उसको वहां से करेंगे। लेकिन यहाँ कोई स्पेशल एंगल ही नहीं दिया है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा। हालांकि शॉर्टकट में तो ये होता है साइन या कास भी प्लस कास है, साइन भी साइन, अब ये प्लस भी होता है, उससे भी आएगा आंसर। लेकिन हम लोगों के सिलेबस में जो 10th का सिलेबस, हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे। तो हम इसको ट्राई करते हैं कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए कास में, या कास को कन्वर्ट कर दिया जाए साइन में। तो हम इसको बदलते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं साइन को
साइन ऑफ 90 माइनस, अब देखिए 90 में से 25 को माइनस कर दीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 5 और हो जाएगा 65। माने साइन 90 माइनस 65 वास्तव में साइन 25 के इक्वल ही है, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटीज को यूज करना चाह रहे हैं। आइडेंटिटीज को इसलिए यूज करना चाह रहे हैं कि हमको वह आइडेंटिटी पता है कि यह कोई स्पेशल एंगल नहीं है कि हम पिछले एक्सरसाइज की तरह हम इनकी वैल्यूज को लगा के सॉल्व करके हम आंसर निकाल लें। तो इसलिए हम लोग जो है स्पेशल एंगल नहीं है, इसलिए हम लोग जो है कि इसको बदलते हैं, अपने कन्वर्ट कर देते हैं अपने आइडेंटिटीज में। तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं प्लस, इसको बदल देते हैं। अब यहां पर ये हमारा साइन कॉस हो जाएगा, तो यहां से तो हमारा कॉस बनेगा, यहां पर हम इसको बदल दे रहे हैं साइन ऑफ 90 माइनस 25। 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 5 मिला और 8 6, ये हम लोग जो है यह वास्तव में इसके इक्वल भी है। हम अपना काम भी बनाना चाह रहे हैं, तो हम लोग हमेशा काम बनाने की बात करते हैं और नेचर भी यही कहता है। अब साइन 90 माइनस थीटा, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं दिस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, तो यह हमारा ये मिलेगा प्लस ये हो जाएगा कॉस ऑफ यह मिल जाएगा 25 इंटू साइन ऑफ 25 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, ये तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 प्लस यहां से हमारा जो मिलेगा यह तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस ऑफ 25 डिग्री। यहां से कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा, यहां भी हमारा आ गया कॉस ही आ गया। इसका ये मीनिंग है कि हमने यहां पर जो चेंजिंग किया है वह रंग किया है। इसलिए रंग किया है कि हम लोगों को थोड़ी सी आइडिया ये बने कि यहाँ अगर हमको कॉस चाहिए तो यहाँ पर हमको साइन चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसको अब नहीं चेंज करेंगे, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे क्योंकि यहाँ कॉस हम लोग आ चुका है, तो यहाँ हम लोगों का जो चाहिए वो साइन चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे, अब इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज करते, तो इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस 65 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा साइन थीटा होता है, और ये तो हमारा पहले से ही, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो अब हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा 65 है, यहां भी 65। जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए थे तो एक तो कॉस ही मिल गया था और ऊपर से वो एंगल हमारा 20, तो यहाँ 65 का मैटर वहां 25 का मैटर, तो हमने तो आइडेंटिटी में ये कहा है कि दोनों एंगल सेम होने चाहिए तभी उनकी वैल्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए होगा। तो इसलिए हम लोग जो है ये तो सिर्फ एक दिखाना था कि माने हम लोगों का क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, हमको किसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, हमको किसको रिक्वायरमेंट है कन्वर्ट करने की। हमने जब इसको कन्वर्ट किया तो यहाँ सब 25 बन गया, इधर 65 बना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, दोनों एंगल सेम होते हैं तभी 1 होता है। अगर वो अलग अलग हो गए तब उसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, वो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब तो हमारा यह जो है यह ऐसा मिला, दोनों का एंगल सेम है, तो दिस इज इक्वल टू कितना 1 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वैसे भी जो लोग एडवांस लेवल में पढ़ते होंगे तो ये पढ़े होंगे कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो ए की जगह है 25
और बी की जगह है 65, तो दिस इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 90। साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, देखिए इसकी भी वैल्यू 1 आती है, लेकिन हम लोगों को यह यूज नहीं करना है। ये तो सिर्फ हम लोगों को जो है एडवांस लेवल में अगर हमको करना हो तब उसकी वैल्यू हम लोग जो कि निकालते हैं, लेकिन हम लोगों का अभी 10th बेस पर ऐसा ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तब इसका मार्क मिलेगा। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 इसी, कोई भी क्वेश्चन है हम लोग इसी सीम बीज में ही हम इसको यूज करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला जरा देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या क्या जो है कह रहे हैं, कैसे कैसे हम लोग अपनी आइडेंटिटी, 3 ही आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं 3 आइडेंटिटीज पर ये हमेशा जो है शॉर्ट में भी क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में तो आता ही है, इनके क्वेश्चन लॉन्ग में भी आते हैं। तो इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब हम लोगों का जैसे क्वेश्चन नंबर अगले में दिए हैं, अगला है हम लोगों का चूज द करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। हम लोगों का ए पार्ट में दिया है 1 बी सी और डी। बी में हमको दिया है 980 980, ये हम लोगों को दिया हुआ है। कह रहा है इसको सॉल्व करके यह बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम लोग देखिए करते क्या है, सबसे पहले तो हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को, तो ये हो गया 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले तो हम लोगों का ये होता है कि अगर कोई चीज कॉमन दिख रही है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है हम लोग कॉमन करें। तो हम अगर कॉमन करेंगे तो यह मिलेगा अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। अब देखिए कॉमन लेने में क्या होता है कि जिस टर्म को कॉमन लिया जाता है, जितने में से लिया जाता है, उसमें इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड किया जाता है। इसको इसमें डिवाइड किए तो सेक स्क्वायर ए, डिवाइड किए तो टेन स्क्वायर ए। अभी हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माने यह जो एंगल हो वही यह भी होना चाहिए। तो है भी यहाँ, तो इसकी वैल्यू हमारी 1 होती है, तो यह हमारा हो जाएगा 9। तो इसका ऑप्शन हमारा बी पार्ट करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं क्या दिए हैं। सेकंड में दिए हैं 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और फिर प्लस सेक थीटा दिया है। दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया है। कह रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 नॉट है, 0 1 2 नन ऑफ दीज। इसमें से हमको प्रूफ करना है कि इसका आंसर बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अपना एलएचएस को इसको सॉल्व किया जाए, तो हमारा है यह दिया गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉट थीटा, ये है कोसेक थीटा। अब देखिए यहां पर हमको चाहिए कोई नंबर, एक हमारा जो दिया है
इसमें एनओटी नन ऑफ दीज वाला भी मैटर हम लोगों को दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हमको या तो नंबर चाहिए, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज चाहिए। मीनिंग ये है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है इनको हटाना है। तो हटाना है तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या किया जाए। तो देखिए हम लोग सबसे पहले करते हैं इसको tan थीटा को तो हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec को हम लोग लिखते हैं 1 by cos थीटा। इसको भी हम लोग कन्वर्ट करें, जो होगा फिर देखा जाता है। काट को हम लोग cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखते हैं, -1 अपॉन ये हो जाएगा sin थीटा। यहाँ हम लोगों एलसीएम हम लोग लेते हैं cos थीटा को, तो हमारा यहाँ पर 1 होगा, तो ये हमारा मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 मिलेगा। यहाँ हम लोगों का एलसीएम जो होगा वो साइन होगा, तो साइन है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन, और यहाँ पर हमारा प्लस cos थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये तो हम लोगों का जो है ये हुआ। अब देखिए जरा यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यह ए प्लस बी है, तो यह ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये कोई जरूरी नहीं है कि वह जो है कि बस वहीं पर हमारा ए प्लस बी पर ही लगता है, ये तो कहीं भी अप्लाइड होगा। अब यहाँ हमको दिख रहा है ऐसा कि यह जो है ये अगर माना जाए तो यह बी माना जाए, तो ये है हमारा ए प्लस बी और ये है हमारा ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस के मैटर में चाहे साइन थीटा प्लस कॉस लिखें चाहे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखें, बात एक ही होती है। तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, और नीचे का हम लोग मल्टीप्लाइड कर देंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, तो हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, तो 1 - 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहां से जो हमारा बचेगा दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा आई अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यह कट जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 2। तो हमारा जो है कि इसका ऑप्शन जो होगा वह सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो है कब कहाँ कैसा माहौल मिलेगा, हम उसी क्वेश्चन के माहौल के हिसाब से अपने आप को डील करते हैं। तो आइडेंटिटीज तो हमको सबसे फर्स्टली याद होना चाहिए, और जितने भी बाकी चीजें हैं वो सब तो हम लोग जो है कि 9th और इन्हीं सभी के यूज को, इन्हीं सबों का यूज करके क्वेश्चन को कठिन कर देते हैं। तो अगर वो हम लोगों को पता हो तो क्वेश्चन हमारा कोई कठिन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर था 4 का जो है सेकेंड पार्ट। अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है इसमें थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट भी हम लोगों का एमसीक्यू ही है। हम लोगों का इस क्वेश्चन में गिवन है कि sec a प्लस tan a, थर्ड पार्ट है sec a प्लस tan a, फिर दूसरे ब्रैकेट में हमको दिया है 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू, और ए पार्ट में सेक साइन कोसेक कॉस, सेक साइन कोसेक और कॉस ए, यहां पर एंगल ए लिया है,
तो हमको कह रहा बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो दिया वो सेक साइन कोसेक कॉस में हमको चाहिए, हमको टैन और टैन में नहीं चाहिए। तो हम इनको कन्वर्ट करते हैं फिर देखा जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम लोगों का आएगा सेक को हम कन्वर्ट कर दें 1/cos से और टैन को कन्वर्ट कर देते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। तो जो हमको ऑप्शन चाहिए हम उसको चेक करते रहते हैं कि क्या चाहिए। और यहां हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, दिस इज इक्वल टू हमारा यहां पर हुआ 1 प्लस साइन ए होल बाई कॉस ए और यहां पर मिला 1 माइनस साइन ए। तो फिर वही मैटर है कि हमारा a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा cos ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो हमारा cos स्क्वायर ए होता है, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर ए और एक cos गया तो दिस इज इक्वल टू cos ए। ये हम लोगों का था क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका पार्ट जो करेक्ट है वह डी पार्ट करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन ही है हम लोगों का, ऑप्शन ही वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फोर्थ पार्ट में दिया है, इनको सॉल्व करके चेक करिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो हम लोगों का दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका फोर्थ पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए में हमको क्या दिए हैं, ऑप्शन ए सेक स्क्वायर ए, बी में दिया है -1 और सी में हमको दिया है कॉट स्क्वायर ए और डी में दिया है नॉट। तो यहाँ नन ऑफ दीज भी है। अब देखिए हमको इसको सॉल्व करके या तो सेक स्क्वायर चाहिए, नहीं तो कॉट स्क्वायर चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोगों का -1 चाहिए। और नन ऑफ दीज है तो इसको हम लोग नन ऑफ दीज वाले मैटर में बहुत सावधानी से काम करना होता है। तो अब हम लोग वही फिर अपनी आइडेंटिटीज लगाएंगे। गिवन है हम लोगों को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जरा क्वेश्चन एक बार चेक कर ले क्या दिया है, करेक्ट है कि हाँ क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। तो अब हम लोगों का डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाएं, नहीं तो फिर साइन और कॉस में बदल दें, क्योंकि साइन और कॉस में इसलिए नहीं बदल रहे हैं क्योंकि हमको सेक और कॉट के टर्म में आंसर चाहिए। तो हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये थीटा होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। अब भी हमको कोई आंसर नहीं दिख रहा है, तो अब नहीं दिख रहा है तो अब तो हमारा एक ही रास्ता है कि इसको हम कॉस में बदल दें, क्योंकि सेक स्क्वायर इसमें तो हम इसको बदल ही चुके हैं, कोसेक को भी बदल चुके हैं, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो हम सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक थीटा 1/cos होता है, तो सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यह जो है साइन हमारा ऊपर पहुंचेगा और नीचे हमारा cos स्क्वायर ए और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो यहां से हमारा जो आंसर मिलेगा वो टेन स्क्वायर ए मिलेगा। लेकिन हमको इसमें कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज दिया है, इसलिए इसका आंसर जो है वह सी पार्ट करेक्ट आंसर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहां से हम लोगों का शुरू होता है। इसकी मेन क्वेश्चंस जो शुरू होते हैं, जो हम लोगों को एक एग्जाम में जरूर ही आते हैं। तो अब हम लोग इसको जो है अगले वीडियो के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तब तक के लिए ये सब जो है अपना